वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम लोग फाइनल अकाउंट कर तो रहे हैं, वार्षिक हिसाब कर तो रहे हैं, लेकिन सर पता नहीं चल रहा है कि सिंगल एंट्री कैसे करें, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, कैसे पता करें। और दूसरी चीज़ें सर याद नहीं रखता है, इतनी सारी एंट्री माइंड में याद रहता है, तो ऐसी कोई ट्रिक बता दीजिए, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे मैं ये एंट्री को चुटकियों में कर सकूं। तो है ना मेरे पास तरीका, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन करके सिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको एंट्रियां बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है बेटा, और सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को वो चीजें आ जाएगी। बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ और डेफिनेटली ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? तो सिंगल एंट्री कैसे देना है, क्या करना है, इस तरीके से सारी चीजें बताऊंगा। तो ये है चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब बड़ा। ये 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, दोनों में काम आएगा। बस अच्छे से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखते रहना है। ठीक है, तो चलिए समझते बड़ा। अगर सवाल में बड़ा प्रारंभिक स्टॉक लिखा हो, क्या लिखा हो, प्रारंभिक स्टॉक, तो ये प्रारंभिक स्टॉक की एंट्री कहाँ जाती है, तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में। ठीक है बेटा, कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में आपको जाके लिखना है। कहीं भी लिख देना, उधार में कहीं भी जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर जाएगी, याद रखना हमेशा व्यापार खाते के उधार पक्ष में। और ये 1/4 का मतलब, अगर मान लो प्रारंभिक नहीं लिखा है, खाली स्टॉक लिखा है और डेट लिखा हो 1/4, यानी खाली लिखा हो स्टॉक और लिखा हो 1/4, तो अगर 1/4 लिखा है इसका मतलब वो प्रारंभिक स्टॉक है, ऐसा समझ लीजिए। क्लियर? अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो आपको सब चीज क्लियर है। तो प्रारंभिक स्टॉक की एंट्री कहाँ जाएगी, सर व्यापार खाते के उधार पक्ष में जाएगी। सर खरीदी, खरीदी कहाँ पर जाएगी, तो वो भी व्यापार पक्ष के उधार पक्ष में। रकम कहाँ लिखेंगे, अंदर की कॉलम में लिखेंगे, यानी आंतरिक कॉलम। रकम हमेशा अंदर लिखने का खरीदी का। और खरीद वापसी क्या करना है, माइनस करना है, यानी व्यापार खाते के उधार पक्ष में जाएंगे, खरीदी में से क्या करना है, माइनस करना है, और खरीदी में से माइनस करके रकम को बाहर लिख देना है। कैसे करना है, वो सारी ट्रिक और टेक्निक सब चीजें बताऊंगा, बस अभी समझते जाओगा। दूसरा, अगर किसी भी तरीके से माल की जावत हो रहा है, जैसे आग में जल गया माल, दान में दिया माल, ठीक है, विज्ञापन के रूप में माल बांटा, नमूने के रूप में माल बांटा, तो वो सब क्या करना है, खरीदी में से माइनस करना है। ये भी कहाँ लिखेंगे, व्यापार पक्ष के उधार पक्ष में लिखेंगे, खरीदी में से आपको माइनस करना है। अब आते हैं मजदूरी। मजदूरी कहाँ पर आता है, तो ये भी कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। आवक माल गाड़ी भाड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बड़ा आते ही हर पेपर में आते बड़ा, और ये खरीदी बड़ा, और ये खरीद वापसी, और ये वाला हर पेपर में आता है बड़ा। जो बार बार आता है उसी बड़ा मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, हर बार पेपर में आता है। तो मजदूरी व्यापार खाते के उधार में आएगा, आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार पक्ष में आएगा, रेलवे नोट कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उधार पक्ष में, लाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार पक्ष में। उसके बाद बड़ा ये नहीं आता, हाँ, डेमरेज व्यापार खाते के उधार पक्ष में, वॉरफेज ये भी नहीं आता बड़ा, उत्पादन मजदूरी व्यापार खाते के उधार पक्ष में, रॉयल्टी व्यापार खाते के उधार पक्ष में, कारखाने का भाड़ा, तो बड़ा ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब वैसे नहीं करोगे तो भी चलेगा बड़ा। ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं, ये वैसे नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, जो ज्यादा आता है बड़ा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ा। फिर कारखाने मकान की हिस्साई बड़ा, ये आता है व्यापार खाते उधार में, पर इसको भी करने की जरूरत नहीं बड़ा, वैसे बहुत कम आता है बड़ा, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। प्लांट यंत्र हिस्सा ये भी नहीं करना है, काम का नहीं बड़ा। अब आते हैं बिक्री। बिक्री कहाँ पर आता है बड़ा, ये आएगा व्यापार खाते के जमा पक्ष में, अंदर की कॉलम में लिखना है। क्यों, क्योंकि इसमें से बिक्री वापसी माइनस करना पड़ता है, तो व्यापार खाते के जमा पक्ष में बिक्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करके बाहर लिख देने का रकम। फिर उसके बाद बड़ा ये भी कोई काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। अब बड़ा अंतिम स्टॉक, बड़ा यहाँ पर याद रखना, अगर अंतिम स्टॉक में 31 तारीख लिखा है ना,
31/3 लिखा है बात, ठीक है। अगर अंतिम स्टॉक में 31/3 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखना है, संपत्ति लेना में। कहाँ पर आएगा, संपत्ति लेना में आएगा, ऐसा याद रखिएगा। फिर बड़ा ये नहीं काम का, बड़ा ये काम नहीं। अब आएगा बड़ा व्यापार खाता, ये वाला मोस्ट टाइम पे बड़ा जो हर बार पेपर में आता है। ये कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। वेतन भी आता है लाभ हानि खाते के उधार में, बड़ा भत्ता नहीं आता है, बोनस आता है लाभ हानि खाते के उधार में। कार्यालय भाड़ा यानी कि सिर्फ भाड़ा आता है बड़ा जो IMP है, लाभ हानि खाते के उधार में। बीमा प्रीमियम होता है बड़ा लाभ हानि खाते के उधार में। कर और आता है लाभ हानि खाते के उधार में। डाक खर्च आता है लाभ हानि खाते के उधार में। स्टेशनरी छपाई आता है लाभ हानि खाते के उधार में। कानूनी खर्च आता है लाभ हानि खाते के उधार में, ठीक है। ऑडिट फीस नहीं आता बड़ा। बिजली खर्च आता है लाभ हानि खाते उधार में। प्रोविडेंट फंड का हिस्सा आता है लाभ हानि खाते उधार में। जावक मालगाड़ी वाला जो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा लाभ हानि खाते उधार में। सेल्समैन का कमीशन बड़ा लाभ हानि खाते उधार में। विज्ञापन खर्च लाभ हानि खाते उधार में। दिया बट्टा लाभ हानि खाते उधार में। बट्टा अनामत लाभ हानि खाते उधार में बड़ा। शोरूम का खर्च बड़ा ये सो नहीं आता बड़ा। गोदाम खर्च लाभ हानि खाते उधार में। पैकिंग खर्च नहीं आता बड़ा। हाँ, कोई भी साझेदार का लोन हो, जैसे धर्मा, कर्मा, सत्यम, रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी साझेदार का ना लोन दिया हो वो हमेशा लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर ब्याज लिखा है ब्याज तो लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। कोई भी लोन आए लाभ हानि के उधार में आएगा। बैंक खर्च आए लाभ हानि के उधार में आएगा। मैनेजर का कमीशन लाभ हानि के उधार में आएगा। धर्मादा खर्च लाभ हानि के उधार में आएगा। ऑफिस संपत्ति घिसाई यदि कोई भी संपत्ति जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर की अगर कोई भी घिसाई बोले बड़ा वो हमेशा लाभ हानि के उधार में आएगा। डूबत लाभ हानि के उधार में आएगा। आग से नुकसान हो या चोरी से नुकसान हो या संपत्ति से नुकसान हो, ये तीनों लाभ हानि की क्या आएगा, उधार में आएगा, ठीक है। ये सब काम का नहीं। सकल लाभ बड़ा इसे जब आएगा तब बताऊंगा बड़ा, ठीक है। अब बड़ा किसी भी सवाल के अंदर अगर प्राप्त वर्ड दिखाई दे बड़ा या मान लो प्राप्त नहीं लिखा लेकिन जमा साइड में लिखा हो तो ये सारी एंट्री लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में आएगा। लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में आएगा, ठीक है बड़ा। विनियोग पर ब्याज, लीन लोन पर ब्याज, डूबत वापसी, ये सब लाभ हानि के जमा में आएगा, ठीक है बड़ा। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। जो जो मैं कट कर रहा हूँ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें समझा रहा हूँ उससे आपको पढ़ते जाने बड़ा। उसके बाद बात करते बड़ा फुटकर आय आता है, ये कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के जमा में। अब आते बड़ा एग्जाम में आता है प्रारंभिक पूंजी, सिर्फ पूंजी लिखा हुआ आएगा बड़ा। तो याद रखना अगर पूंजी लिखा हुआ है तो आपको एक ही याद रखना, ये वाला फाइनल बड़ा 100% एग्जाम में आता है, 100% एग्जाम में आता है, 100% एग्जाम में आता है, हर पेपर में आता है, हर क्वेश्चन में आता है। तो एक एंट्री याद रखना कहाँ लिखना है बड़ा, पूंजी खाता एंट्री कहाँ लिखेंगे, तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। फिर से पूंजी की एंट्री कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। उसके बाद ये वाला काट दो बड़ा, ये कोई काम का नहीं। फिर ये भी काट दो बड़ा, कोई काम का नहीं। अब आते बड़ा आहरण, ठीक है। आहरण कहाँ आएगा, साझेदार के पूंजी या तो चालू खाते के किस साइड आएगा, उधार साइड आएगा। या तो पूंजी के उधार में आएगा या तो चालू के उधार में आएगा। अगर चालू बनाया तो चालू के उधार में, पूंजी बनाया तो पूंजी के उधार में, ठीक है। ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं बड़ा। अब बड़ा अगर पूंजी पर ब्याज आए या आहरण पर ब्याज आए तो बड़ा वैसे याद रखना ये चालू खाते के जमा में लिखेंगे और ये आहरण पर ब्याज चालू खाते के उधार में लिखेंगे, सॉरी साझेदार की पूंजी के चालू खाते के उधार में लिखेंगे, ठीक है। अब चालू खाते की जमा, बाकी का ब्याज चालू खाते के जमा साइड में, उधार है तो उधार में लिखेंगे। अब अगर ऐसा लिखा हो साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, अगर आगे कोई भी साझेदार का नाम दिया जैसे रोहन सोहन का कमीशन दिया है या रोहन सोहन का वेतन लिखा है या रोहन सोहन का बोनस लिखा है, यानी किसी साझेदार का नाम लेके अगर ये वर्ड लिखा है तो उसको हमें एक ही जगह पे लिखना है, साझेदार के पूंजी खाते के जमा में लिखना है। साझेदार के पूंजी खाते के जमा में, पूंजी या चालू या पूंजी खाते के जमा में लिखना है। ये कोई काम का नहीं बड़ा, ये भी कोई काम का नहीं बड़ा। अब आते कोई भी अनामत है, पूंजी अनामत या सामान्य अनामत या अन्य अनामत, ये आपको पूंजी दायित्व में देखने को मिलेगा बड़ा। एक ही चीज याद रखना, कोई भी अनामत आए पूंजी दायित्व में लिखना है, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखना है। बैंक लोन, कोई भी लोन हो पूंजी दायित्व में आएगा।
कोई भी लोन हो बेटा पूंजी दायित्व में आएगा, कोई भी लोन हो पूंजी दायित्व में आएगा, कोई भी लोन हो बेटा हमेशा पूंजी दायित्व में लिखना है बेटा। कहाँ लिखोगे? पूंजी दायित्व में लिखना है बेटा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी क्या आएगा? पूंजी दायित्व, जिसे हम बीओडी बोलते हैं। लेनदार ये भी क्या है? दायित्व है बेटा। देनी हुंडी ये भी क्या है? दायित्व है। अदद खर्च ये भी क्या है? दायित्व है। अग्रिम प्राप्त आवक ये भी क्या है? दायित्व है। कर का प्रावधान ये भी क्या है? दायित्व। प्रोविडेंट फंड क्या है? दायित्व है। कोई भी अदद लोन पर ब्याज का है? दायित्व है। अब ये सब जो बताया बेटा ये दायित्व क्या था बेटा? एक बार दो बार खाली आपको रीड करना है। अभी देखो याद करने की टेक्निक भी बता रहा हूँ आपको, सब ध्यान से समझना बेटा, सारी चीजें को वन बाय वन करके समझाऊंगा बेटा। अब आते बेटा, जमीन हो, मकान हो, कोई भी संपत्ति हो, ठीक है, कोई भी संपत्ति, ये सब क्या है? संपत्ति है। एक ही जगह पे एंट्री आएगी, कहाँ पर? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में आएगी, बात खत्म, ठीक है। ये शब्द नाम दिखाई दे, आंख बंद करके कहाँ लिखना है? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना बाजू लिखना है। जमीन हो, मकान हो, यंत्र हो, फर्नीचर हो, भाड़े पट्टे के मकान हो, ये सारे एक ही जगह पे आएगा, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में आएगा, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में आएगा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति, ये सब क्या है? संपत्ति है। ये सारी की सारी कहाँ पर आएगी? संपत्ति लेना में एंट्री करना है। फिर सरकारी प्रतिभूति विनियोग आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा, ये वाला नहीं है थोड़ा, ये विनियोग आए तो संपत्ति लेना में लिख देना। फिर अंतिम स्टॉक आए, ये आर्थिक चिट्ठा संपत्ति लेना, देनदार आए संपत्ति लेना, रोकड़ से इसको संपत्ति लेना, बैंक से उसको संपत्ति लेना, मिलनी बाकी हो संपत्ति लेना, ली लोन हो तो संपत्ति लेना, लेनी हुंडी हो तो संपत्ति लेना, पेशगी या अग्रिम संपत्ति लेना में आएगा, ठीक है। यही तो यहाँ तक बड़ा आपको सारी चीजें समझ में आ गई, यानी कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी मैडम, वो सारी चीजें मैंने आपको लिखा है मैडम। जैसे देनदार बोलेगा तो देनदार कहाँ आता है? सर संपत्ति में आता है। तो रोकड़ शेष हो या बैंक शेष हो, कोई भी शेष हो, हमेशा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में आएगा। मैंने बोला मिलनी बाकी आवक, ठीक है, ये भी संपत्ति में। मैंने बोला दी लोन, संपत्ति खाते में। मैंने बोला लेनी हुंडी, ये भी संपत्ति में। मैंने बोला पेशगी चुका है, ये भी संपत्ति लेना में। तो यानी कि इस तरीके से बेटा आप लोगों को अगर ये एंट्री याद करते हो बेटा, तो फाइनली बेटा कह रहा हूँ आपको कभी भी कोई भी चीजों में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिया बेटा, इतना अगर तुमने कर लिया बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता बेटा। डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब आएंगे बेटा। और अब मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ सर याद कैसे रखना है। ये तो सर आपने बता दिया कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ सर ये एंट्री लिखना कहाँ है और कैसे लिखेंगे और कैसे याद करें, कैसे मगज में फिट करें, वो सारी चीजें बड़ा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बड़ा अगर मेरी आवाज में थोड़ी सी बड़ा गड़बड़ाहट हो या मतलब कट कट के आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना बड़ा, पीछे आवाज बहुत आ रही है, शोर बहुत हो रहा है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तुम लोग बड़ा मुझे इतना पता है कि तुम लोग कर लोगे, मुझे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है, बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करोगे और कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ लोगे। बस जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, जैसा मैं करवा रहा हूँ, अगर आपने कर लिया ना बड़ा, गारंटी कहता हूँ अकाउंट में आपको कोई फेल नहीं कर सकता और वार्षिक हिसाब के आप किंग माने जाओगे, किंग। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डेफिनेटली सारी एंट्री कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है सब पता चल जाएगा। इसके बाद बड़ा एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपके लिए, एक वीडियो और बनाऊंगा, समायोजन भी बता दूंगा, समायोजन में सब कौन सी एंट्री सबसे ज्यादा बार आती है और बार बार पूछते हैं, वो भी एंट्री समझा दीजिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो भी एंट्री में आपको डिटेल में समझाऊंगा बड़ा, और कौन सी एंट्री कहाँ जाती है एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बस अच्छे से आप लोगों को पढ़ते रहना है, समझते रहना बड़ा। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, कौन सी एंट्री कहाँ पर आएगी। डन 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 डन, चलो चालू करते बड़ा। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए बड़ा, जैसे उदाहरण नंबर 1 लिया होगा, सवाल नहीं करा रहा हूँ मैं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, सिर्फ वो लिखना सिखा रहा हूँ। अगर आप लिखना सीख गए तो डेफिनेटली आपको कह रहा हूँ आपको आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था सर आहरण, और आहरण बताया था कहाँ पर आएगा सर, आपने बताया था आहरण आएगा साझेदार के पूंजी खाते के उधार,
बिल्कुल सर। सर देनदार कहाँ बताया था? तो सर देनदार होता है संपत्ति। सर स्टॉक, स्टॉक में अगर 1/4 लिखा हो तो मैंने क्या बताया था? व्यापार खाते के उधार। मैंने बोला था बिक्री माल वापसी, तो बताया था ये व्यापार खाते के जमा में, व्यापार खाते के जमा में। मैंने बोला था कोई भी शेष आए, रोकड़ शेष हो या बैंक शेष हो, संपत्ति में। मैंने बोला था खरीदी कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार में। मैंने बोला था दिया भट्टा कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। मैंने बोला डूबा तुल लाभ हानि खाते के उधार में। मैंने बोला यंत्र, कोई भी यंत्र, यंत्र दिशाई दोनों कहाँ आएगी? संपत्ति लेना में। फिर मैंने बोला फर्नीचर, ये भी क्या है? संपत्ति। फिर फुटकर खर्च, कोई भी खर्चा हो, लाभ हानि के उधार में। फिर भाड़े पट्टे का मकान, संपत्ति। ख्याति, संपत्ति। व्यापार खर्च, लाभ हानि खाते के उधार में। भाड़ा खर्च, लाभ हानि खाते के उधार में। आवक माल गाड़ी भाड़ा आए तो व्यापार खाते के उधार में। और अगर जावक माल गाड़ी भाड़ा होगा तो लाभ हानि के उधार में। यहाँ पर आवक है इसलिए व्यापार खाते उधार में, और जावक होता तो लाभ हानि के उधार में। इस तरीके से याद रखना। बैंक ब्याज लाभ हानि के उधार में। बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते के उधार में। वेतन लाभ हानि खाते के उधार में। मजदूरी अभी बताया था भाई साहब, ये कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार में, व्यापार खाते के उधार में। पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम, संपत्ति। सर आपने तो बोला था बीमा प्रीमियम लाभ हानि के उधार में, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ गया पेशगी। अगर पेशगी लिखा हुआ है तो संपत्ति लेना में लिखना है। ठीक है बड़ा। फिर पूंजी कहाँ पर आता है? सर साझेदार के पूंजी खाते के जमा में। सर लेनदार दायित्व में, पूंजी दायित्व में। खरीद माल वापसी, ये कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार में, खरीदी में से माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व। बिक्री व्यापार खाते के जमा में। डूबत व नामत, ये लाभ हानि खाते के उधार में। अदत मजदूरी दायित्व, खाली मजदूरी होता तो व्यापार के उधार में, लेकिन यहाँ पर लिखा है अदत। अदत मतलब दायित्व हो गया, चुकाना बाकी। कोई भी लोन आए, पिता की लोन हो, कोई भी लोन हो, हमेशा क्या आएगा? दायित्व। देनी हुंडी क्या आएगा? दायित्व। तो इस तरीके से बेटा अगर आप प्रैक्टिस करते हो लिख लिख कर, बेटा आप लोगों भी ऐसे ही क्या करना है? पेंसिल लेना है और उदाहरण में इस तरीके के जो बाकियां लिखा हो उसकी प्रैक्टिस करना है आपको, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। देखो पेंसिल से लिखना, जितनी गलती होगी उतना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। पहली बार में आपका बहुत सारी गलतियां होंगी, दूसरी बार में फिर से करोगे तो थोड़ी पक्की हो जाएगी, तीसरी बार में फिर से करोगे तो एकदम पक्की हो जाएगी, चौथी बार में एकदम पक्की हो जाएगी। यानी एक उदाहरण को ऐसे 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखना है, फिर उसके बाद दूसरा देखना है। तो उसकी क्या होगा? क्योंकि यही एंट्री क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। एक बार यहाँ पर बताया ना, अभी देखो एक सवाल और प्रैक्टिस ले रहा हूँ, एक सवाल और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सर बार बार एंट्री रिपीट हो रही है। जब बार बार एंट्री रिपीट हो ना तो समझ जाना आपको याद हो रहा है। देखो एक सवाल और ले रहा हूँ, ये लो उदाहरण नंबर 2 ले। चलो अभी आया था ना आरण, बताओ आरण मैंने क्या बताया था? सर आरण आपने बताया था साझेदार के पूंजी खाते के उधार में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। अभी बताया था स्टॉक 1/4 वापस आया, कहाँ पर बताया था? अगर 1/4 मतलब प्रारंभिक स्टॉक कहाँ बताया था? व्यापार खाते के उधार में, व्यापार खाते के उधार में। मैंने बोला ग्राहक, अब बेटा ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ तो बच्चे कंफ्यूज हैं। ग्राहक का दूसरा नाम देनदार है बेटा, देनदार, और ग्राहक का तीसरा नाम लेना है बेटा। ठीक है, या ग्राहक लिखा हुआ है, या देनदार लिखा हुआ है, या लेना लिखा है, ये तीनों एक ही नाम है बेटा। ठीक है, और इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? एक ही जगह, बस संपत्ति लेना में, क्योंकि ये क्या है? संपत्ति है। खरीदी कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार में। मजदूरी कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार में। लेनी हुंडी क्या है? संपत्ति है। विनियोग क्या है? संपत्ति है। वेतन क्या है? लाभ हानि के उधार में।
रोकड़ शेष कोई भी शेष हो संपत्ति है। दिया बट्टा लाभ हानि के उधार में। माल वापसी, अगर उधार साइड में लिखा हो माल वापसी, इसका मतलब बिक्री माल वापसी होता है बेटा। खाली माल वापसी उधार साइड लिखा तो इसका मतलब होता है बिक्री माल वापसी। तो बिक्री माल वापसी कहां पर आएगा? व्यापार खाते के जमा में। डूबत ऋण कहां पर आएगा? लाभ हानि के उधार में। स्टेशनरी लाभ हानि के उधार में। ऑफिस लाभ हानि के उधार में। मोटर कार संपत्ति। मकान संपत्ति। पेशगी चुकाया संपत्ति। क्लियर हो बेटा? उसके बाद चलो पूंजी वाली एंट्री बताया था अभी बेटा, कहां पर आएगा? साझेदार के पूंजी खाते के जमा में। व्यापारी का बेटा, व्यापारी का दूसरा नाम क्या है? लेनदार। और तीसरा नाम क्या है? देना। ये तीनों क्या है? दायित्व बेटा, पूंजी दायित्व में आएगी। बिक्री व्यापार खाते के जमा में। देनी हुंडी दायित्व। विनियोग पर ब्याज लाभ हानि के जमा में। ठीक है, कहां पर आएगा? लाभ हानि खाते के जमा में। बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व। माल वापसी बेटा, इसका मतलब खरीद माल वापसी है। ये एंट्री कहां पर जाएगी? उधार में। कहां पर? व्यापार खाते के उधार में। भाड़ा पट्टा प्राप्त भट्टा, कोई भी प्राप्त बड़ा है लाभ हानि के जमा में। लाभ हानि के जमा में। डूबत नमक लाभ हानि खाते के उधार में। आहरण से गया माल बड़ा, आहरण से गया माल लाभ क्या करेंगे? व्यापार खाते के उधार में। व्यापार खाते के उधार में खरीदी में से माइनस करेंगे। अदत्त मजदूरी, कोई भी अदत्त वर्ड दिखे बेटा तो दायित्व में लिखना बेटा। देखो बेटा, इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया। ऐसे और भी हजारों सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, लेकिन ऐसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे बेटा तो बेटा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ। ऐसे बेटा अगर आपने 5 बार कर लिया एक सवाल में बेटा तो बेटा आप सच में इसकी एंट्री आपको याद हो जाएगी। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है बेटा, अगर आपको सत्यम सर के ऊपर भरोसा नहीं है तो मत करना, लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, सत्यम सर ने जो कहा है एक बार करके देख लेगा तो गारंटी देता हूं बड़ा मैं आपको कि अगर आपको एंट्री नहीं याद हुआ तो बड़ा मेरा पढ़ाना बेकार है। मैं यूट्यूब पे कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन 5 बार ऐसे ट्राई करके देखूंगा। 5 बार, एक सवाल को 5 बार ऐसे ट्राई करना और 5वीं बार जब करने बैठे बड़ा तो आपको वो एंट्री याद भी हो जाएगी, गारंटी। इसी तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करना बड़ा। पहले सवाल मत करना बड़ा, पहले प्रैक्टिस करो। पहले ऐसे 2 3 4 5 सवाल ऐसे लिख लिख कर पहले प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद आप सवाल करो, फिर देखना आपको एंट्री आती कि नहीं आती। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई भी टीचर आपको सारी एंट्री सिंगल आ जाएगी। अगर आपने सिंगल एंट्री सीख लिया बड़ा तो 7 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। और रही बात रोज नामचा सॉरी समायोजन, वो तो बड़ा बच्चों का खेल है बड़ा, वो भी एक टाइम पे मैं तुमको सिखा दूंगा। जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको वो पॉइंट जरूर समझाऊंगा। बस आप मेहनत करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम शेर हो भाई, शेर। और शेर कभी किसी से डरता नहीं है और मेरे शेर हर चीज कर लेते हैं, उनसे कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। और तुम लोग डेफिनेटली कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा इतना ज्यादा मुझे तुम्हारे पर कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग डेफिनेटली कर लोगे। मुझे पता है ना तुम्हारे अंदर वो आग है, वो चीज भरा हुआ है जो तुमसे नहीं होगा भाई, सब कुछ होगा तुमसे। एक बार करो तो खरी भाई, कर लोगे। और मेरे भाइयों तो टेंशन किस बात का यार, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो टेंशन किस बात का, कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। बस अच्छे से मेहनत करते जाओ और अच्छे से रिजल्ट निकालो और माँ बाप को खुश रखो बेटा। देखो अगर तुम खुश हो ना तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाएंगे। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, बढ़ते रहना आगे, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। बढ़ते रहना आगे, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जो छूट गया उसे जाने दो, जो छूट गया उसे जाने दो, आगे बढ़ो और बढ़ते रहो। क्योंकि एक याद रखना, एक बात याद रखना, अगर जो चीज तुम्हें आ गया लाइफ में उसे कभी भूल नहीं पाओ। इसलिए जो भी चीज करो दिल से करो और डेफिनेटली तुम्हें वो चीजें आएगी और डेफिनेटली आएगी।
आगे एक सवाल और प्रैक्टिस कराता हूँ मैं आपको। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आहरण, अभी बताया था कहाँ पर आएगा, साझेदार के पूंजी खाते के उदाहरण। खरीदी, व्यापार खाते के उदाहरण। माल वापसी, इसका मतलब बिक्री माल वापसी कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के जमा। स्टॉक, 1/4 है इसलिए प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उदाहरण। वेतन, लाभ हानि खाते के उदाहरण। ऑफिस खर्च, लाभ हानि खाते के उदाहरण। आवक माल गाड़ी भाड़ा, व्यापार खाते के उदाहरण। जावक माल गाड़ी भाड़ा, व्यापार खाते के उदाहरण। सॉरी, जावक माल गाड़ी भाड़ा आएगा बड़ा, यह आएगा लाभ हानि खाते के उदाहरण। डूबत ऋण, लाभ हानि खाते के उदाहरण। देनदार, संपत्ति है बड़ा। लेनी हुंडी, संपत्ति है। हाथ पे रोकड़, संपत्ति है। बैंक शेष, संपत्ति है। विनियोग, संपत्ति है। ऑफिस यंत्र, संपत्ति है। मकान, संपत्ति है। इस तरीके से लिख लिख के याद करना बड़ा। अब आते बड़ा पूंजी, अब बड़ा याद रखना बड़ा, पूंजी और चालू। आपको पूंजी तो पता चल गया बड़ा, तो याद रखना बड़ा, जब सवाल में ये पूंजी तो आपको पता साझेदार के पूंजी खाते जमा और ये चालू खाते के जमा में। बिक्री, बिक्री कहाँ पर आएगी बड़ा, बिक्री आपकी आएगी, बिक्री कहाँ पर आएगी भाई साहब, बिक्री कहाँ पर आएगी, तो ये व्यापार खाते के जमा में। माल वापसी, व्यापार खाते के उदाहरण। डूबत नमन, लाभ हानि खाते के उदाहरण। बैंक लोन, दायित्व। लेनदार, दायित्व। देनी हुंडी, दायित्व। ली लोन, दायित्व। सामान्य नमन, दायित्व। तो इस तरीके से बड़ा लिख लिख के याद करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा बड़ा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये चीजें पता चल रहा है। बस इस तरीके से बोल बोल के याद करो, बोल बोल के याद करो, डेफिनेटली याद करो। चलो एक सवाल और प्रैक्टिस कराता हूँ, चलो एक और प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो चलो अब मैं आपको बोल बोल के बताता हूँ। चलो आहरण कहाँ पर आएगी, वापस से वही साझेदार के पूंजी खाते के उदाहरण। भाड़े पट्टे का मकान क्या आएगा, संपत्ति। मशीनरी, संपत्ति। दिया भट्टा, लाभ हानि के उदाहरण। देनदार, संपत्ति। जावक माल गाड़ी भाड़ा, लाभ हानि खाते के उदाहरण। फर्नीचर, संपत्ति। वेतन, लाभ हानि खाते के उदाहरण। डूबत ऋण, लाभ हानि खाते के उदाहरण। देनी हुंडी, संपत्ति। व्यापार खर्च, लाभ हानि खाते के उदाहरण। रोकड़ शेष, संपत्ति। और अब बड़ा यहाँ पर 31 इसलिए कहाँ पर आएगा, संपत्ति। पूंजी खाता कहाँ पर आएगा, पूंजी खाता ये आएगा बड़ा साझेदार के पूंजी खाते उदाहरण। साझेदार के पूंजी खाते के उदाहरण। ब्रह्मा की लोन, कोई भी लोन आए तो कहाँ लिखोगे, दायित्व में। प्राप्त बट्टा, लाभ हानि खाते के जमा में। देनदार, दायित्व में। कमीशन, दायित्व में। देनी हुंडी, दायित्व में। ये व्यापार खाता जान दो, ठीक है। चलो एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। आहरण कहाँ पर आएगा, साझेदार के पूंजी खाते के उदाहरण। खरीदी ब्रह्म कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उदाहरण। माल स्टॉक 31 कहाँ पर आएगा, संपत्ति। लेना अभी बताया था, लेना मतलब देनदार, देनदार मतलब ग्राहक, क्या होता है, संपत्ति। मजदूर, अगर ऐसा लिखा हो, पहले मजदूरी लिखाओ फिर वेतन लिखाओ तो आएगा व्यापार खाते के उदाहरण। तो अगर मान लो उल्टा लिखाओ, वेतन फिर मजदूरी, तो वेतन पहले आगे है तो वेतन कहाँ हो जाएगा, लाभ हानि के उदाहरण। ऐसा नाम याद रखना, अगर मजदूरी वेतन लिखा है तो आपको व्यापार के उदाहरण में, अगर वेतन मजदूरी लिखा है तो लाभ हानि के उदाहरण, याद रखना। व्यापार खर्च, लाभ हानि खाते के उदाहरण। मकान, संपत्ति। फर्नीचर, संपत्ति। साधन, संपत्ति। स्टॉक, संपत्ति। रोकड़ शेष, संपत्ति। पूंजी खाता कहाँ आएगा, तो बड़ा साझेदार के पूंजी खाते के उदाहरण, सॉरी जमा में। साझेदार के पूंजी खाते के जमा में। बिक्री, व्यापार खाते के जमा में। देना मतलब लेनदार, लेनदार क्या होता है बड़ा, दायित्व। नमूने के रूप में बांटा बड़ा,
ये व्यापार खाते के उधार में खरीदी में से क्या करेंगे माइनस, बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व में। तो देखो इस तरीके से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे बड़ा, तो बड़ा डेफिनेटली बड़ा वो चीजें याद हो जाएगा। बस आपको लिख कर प्रैक्टिस ही तो करना है। एक हाथ छोटा सा पेंसिल लेना है और प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जो इस टाइप की एंट्री लिखा हो वो वाली एंट्री ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जो उधार बाकी जमा बाकी लिखा हो वैसी प्रैक्टिस करना है। और जिसमें उधार जमा पहचानना होता है वो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है पहले से, तो आप लोग समझने का प्रयास करना है। चलो एक और प्रैक्टिस करा दूंगा, एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। चलो बेचे माल की लागत का मतलब क्या होता है, ये आएगा आपका, ये बेचे माल की लागत का मतलब होता है खरीदी, तो ये आएगा व्यापार के उधार में। ऑफिस खर्च लाभ हानि के उधार में। शोरूम का भाड़ा लाभ हानि के उधार में। पैकिंग खर्च लाभ हानि के उधार में। डूबत ऋण लाभ हानि के उधार में। विज्ञापन खर्च लाभ हानि के उधार में। बिक्री वितरण लाभ हानि के उधार में। वित्तीय खर्च लाभ हानि के उधार में। फुटकर खर्च लाभ हानि के उधार में। वेतन लाभ हानि के उधार में। कर बिना लाभ हानि के उधार में, ठीक है। बिक्री ये कहाँ पर आएगा, तो बिक्री आएगा लाभ हानि खाते के जमा में। फुटकर आए लाभ हानि खाते के जमा में। डूबत वापसी लाभ हानि खाते के जमा में, ठीक है बेटा। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलो आहरण कहाँ पर आएगा, साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते के उधार में। खरीदी बोलो जल्दी, बोलते रहो। व्यापार खाते के उधार में। माल वापसी जमा का मतलब होता है बिक्री माल वापसी, इसका मतलब कहाँ आएगा, व्यापार खाते के जमा में। लेना मतलब देनदार यानी संपत्ति। वेतन लाभ हानि के उधार। ऑफिस यंत्र और यंत्र की ईसाई ये आएगा संपत्ति। मकान संपत्ति। मजदूरी व्यापार खाते के उधार में। बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते के उधार में। दिया बट्टा आपका कहाँ पर आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में। लोन पर ब्याज लाभ हानि खाते के उधार में। फर्नीचर संपत्ति। स्टेशनरी खर्च ये लाभ हानि के उधार में। विज्ञापन खर्च लाभ हानि खाते के उधार में। रोकड़ शेष संपत्ति। चालू खाते का धर्म, तो चालू खाते के उधार साइड, उधार बाकी है तीसरी उधार साइड। पूंजी बड़ा, जब सवाल में याद रखना, जब सवाल में चालू और पूंजी दोनों दिया गया हो तब पूंजी की रकम आपको दायित्व में लिखना है, नहीं तो वैसे जब पूंजी और चालू खाता दोनों लिखा हो तभी आपको पूंजी की रकम दायित्व में लिखने का, और जब खाली पूंजी खाता लिखा हो तब पूंजी खाते के जमा में लिखने का। बिक्री कहाँ पर आएगा, बिक्री कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के जमा में। माल वापसी उधार व्यापार खाते के उधार में। देना मतलब लेनदार, क्या आएगा, दायित्व। आदत मजदूरी दायित्व। धर्म लोन दायित्व। प्राप्त वट्टा लाभ हानि के उधार। बैंक ओवरड्राफ्ट लाभ हानि, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्या आएगा, दायित्व। चालू खाता धर्म जमा साइड में है, इसलिए चालू खाता के जमा में लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितनी प्रैक्टिस हो गई, और प्रैक्टिस कराऊं, चलो बस इतना अगर प्रैक्टिस कर लोगे बड़ा तो लगभग आपके सारी एंट्री वैसे भी याद तो हो ही जाएगी बड़ा। और भी किताब में देखना, उदाहरण में स्वाध्याय में देखोगे प्रैक्टिस आपको मिल ही जाएगी। तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से समझ में आ गया है बड़ा। अब आपको बड़ा जैसे सिंगल एंट्री की बात करें बड़ा, तो सिंगल एंट्री का मतलब होता है एक ही एंट्री लिखना है बड़ा ऐसी, और ये सही रकम कहाँ लिखने का, बाहर लिखने का, ठीक है। सही रकम कहाँ लिखना, बाहर। जैसे मैंने पूछा आहरण, तो कहाँ लिखोगे, साझेदार के पूंजी खाते में जाएंगे, उधार साइड जाके लिख देंगे आहरण खाता, और रकम में जो भी नाम लिखा है, धर्म और कर्म, धर्म के खाने में जो भी रकम होगा वो, और कर्म के खाने में जो भी रकम होगा वो लिख देंगे। मैंने बोला प्रारंभिक स्टॉक कहाँ लिखोगे, तो व्यापार खाते को उधार में जाके लिख दोगे कहीं भी। फिर मैंने बोला खरीदी कहाँ लिखोगे, खरीदी व्यापार खाते के उधार में, उसमें से खरीदी वापसी माइनस करना है। फिर मैंने बोला लेना मतलब देनदार, कहाँ लिखना है, संपत्ति में लिख देना है बड़ा। फिर मैंने बोला वेतन कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार में लिखना है। बस इस तरीके से बड़ा आपको क्या करना है, सिंगल एंट्री देना है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को सिंगल एंट्री देना सीख गए होगी। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी डाउट है, अगर आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो बड़ा,
प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कि सिर्फ आपके लिए कमेंट है बेटा, कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो बिंदास बेफिक्र होकर बेटा मेरा नंबर आपके पास तो पहले से ही होगा बेटा। और अगर नहीं है तो बेटा वहां पर अबाउट सेक्शन में जाओगे ना, वहां पर देखोगे तो वहां पर ग्रुप व्हाट्सएप चैनल होगा अपना, उसमें ज्वाइन हो जाना और आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी के लिए इतना ही बेटा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।